जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर रोज़ मिल रहे हैं सावन का महात्म्य सुनने के लिए, जो कि हम एक कथा, इसका एक अध्याय हम रोज़ सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महात्म्य सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें कई पुण्यों का फल मिलता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको इसी तरह इन कथाओं का श्रवण करवाती रहूं। आप इसी तरह पुण्य के भागी बनते रहें। तो दोस्तों, आप इस पुण्य के भागी एक तरह से और बन सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जो भी आपके निकट संबंधी हैं, जिनको भी इस तरह की वीडियो सुनने का और कथाएं सुनने का शौक़ है, आप उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, हम आज 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी माता का व्रत है। इसकी पूरी कथा का वर्णन है। आप सभी भक्तिपूर्वक और आनंद से इन महात्म्यों की कथाओं का श्रवण कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले इन कथाओं का और जो भी मेरे वीडियोस हैं उनका श्रवण करें। आप वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि ये कमेंट्स जो आप मुझे देते हैं उन्हीं के आधार पर मैं इस तरह की कथाओं का वर्णन करती हूँ। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं। रोज़ मैं अपना वीडियो इस मंत्र के साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह मंत्र शिव जी को अति प्रिय है और इस मंत्र का जाप श्रावण मास में एक बार अवश्य करना चाहिए। हो सके तो 5 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपके पास समय है और जितना आप श्रद्धा भक्ति रखते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार आप किसी भी तरह से इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमामि, भवम भवानी च सहितं नमामि। तो दोस्तों, श्रावण महात्म्य का 16वां अध्याय। त्रिलोक रक्षक महादेव ने कहा, हे पुत्र, हे सनत कुमार, अब आगे मैं तुम्हें शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो अत्यंत ही गुणकारी है और फलदायक है। प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत करे। प्रथम तो दीवार पर बावली बनाकर उसमें अशरीर रूपी संज्ञक दिव्य रूपधारी 7 देवों को अंकित कर 16 प्रकार के उपचार से जल देवी की पूजा कर उसे दही, ककड़ी और भात नैवेद्य स्वरूप अर्पण करें। इसका बायना केवल ब्राह्मणों को ही दें। इस तरह 7 वर्ष तक निरंतर व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन देकर ही उद्यापन का आयोजन करें। सोने के एक बर्तन में 7 जल देवों की मूर्तियां रखकर प्रथम दिन अपने पुत्र के साथ भक्त को उनका पूजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल ग्रह होम के साथ साथ चरु होम भी करना चाहिए। पुरातन समय में जिन्होंने यह किया था और उन्हें जो फल मिला था, उनके बारे में हे ब्रह्मपुत्र मैं अब तुम्हें बतलाता हूँ। उसकी एक कथा है, वह तुम मन लगाकर सुनो। सौराष्ट्र प्रदेश में एक नगरी थी जो सोमन नगरी कहलाती थी। उस नगरी में एक अति धार्मिक विचारों वाला धनवान मनुष्य रहता था। उसने वहाँ निर्जल और वियावान वन में भी एक बहुत विशाल पानी की बावड़ी खुदवाई। बावड़ी के लिए उसने विपुल धनराशि लगाई।
राहगीर तथा पशु पक्षी उसके जल से अपनी प्यास बुझाते थे। वह बावली बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। वहाँ पर विश्राम करने के लिए उस धनी ने एक अत्यंत रमणीय बगीचा भी बनवाया, जहाँ पर राहगीर ठहरते थे। परंतु जब उस बावली का पानी सूख गया तो वह धनी व्यक्ति अति दुखी हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु, मेरी मेहनत तथा धन व्यर्थ हो गया। इन्हीं विचारों से ग्रस्त वहाँ पर वह धनी दुखी हो रात को जब सो रहा था तो स्वप्न में जलदेव ने दर्शन दिए और उसे बावली को पुनः पानी से भरने का उपाय बतलाया। अतः हे धनद, वह तुम मुझसे सुनो। यदि तुम अपने पौत्र की बलि दे दो तो वह बावली तुरंत ही मीठे जल से भर जाएगी। यह सुनकर धनिक पहले तो विचलित हुआ, परंतु वह अपने घर आया और उसने वह सारा हाल अपने पुत्र द्रविड़ से कह सुनाया। यह सुनकर वह धर्मात्मा पुत्र बोला, हे पिताश्री, इस शरीर को जन्म देने वाले तो आप ही हैं। आप मेरे पुत्र के शरीर के भी जन्मदाता हैं। अतः ये दोनों आपकी आज्ञा अनुसार ही आचरण करेंगे। आप किसी प्रकार का सोच विचार न करें। हमें आदेश दें। केवल धर्म ही अमर रहता है, बाकी सब कुछ नाशवान है। धर्म तो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और चंडांशु। आप निसंकोच हो मेरे बड़े पुत्र की तुरंत ही बलि दे दें। परंतु हे पिताश्री, घर में यह बात आप औरतों से गुप्त रखें। उसकी वजह यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसका प्रसव निकट है। वह प्रसव के लिए अपने पीहर जाएगी, उसके साथ आपका छोटा पौत्र भी जाएगा। उस समय आप मेरे बड़े पुत्र की बलि आसानी से दे सकते हैं। यह सब कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। पिता बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो, वंदनीय हो। हे मेरे आज्ञाकारी पुत्र, प्रभु तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। कुछ काल पश्चात जब धनत की पुत्र वधू प्रसव के लिए जाने लगी तो पुत्र द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुभगे, तुम प्रसव के लिए मायके जा रही हो तो छोटे बेटे को अपने साथ ले जाओ और बड़े बेटे को मेरे पास ही छोड़ जाओ। पत्नी ने अपने पति के आदेश का पालन किया और वह बड़े पुत्र को उसके पिता के पास ही छोड़ गई। सुशीला के जाने के पश्चात पिता व पुत्र द्रविड़ ने शीतांशु को सप्तमी के दिन नहला धुलाकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर उसे बलि के लिए सूखी बावली के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। उस दिन पूर्वाषाढ़ का दिन और वरुण नक्षत्र भी था। उन्होंने यह बोलकर जलदेव इस बालक की बलि से प्रसन्न हो बालक की बलि दे दी। बलि देते ही जलदेव ने प्रसन्न हो उस बावली को अमृत तुल्य पानी से भर दिया और दुखी और प्रसन्न मन से दोनों अपने गृह वापस आ गए। उधर सुशीला ने अपने पीहर में अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। वह कुछ काल पश्चात जब बड़ा हुआ 3 माह का हो गया तो उसके साथ और अपने छोटे पुत्र और संबंधियों के साथ अपनी ससुराल लौट आई। मार्ग में जब वह बावली के पास पहुंची तो उस सूखी बावली को, जिसे उसके ससुर धनद ने बनवाया था, उसको अमृत तुल्य मीठे जल से भरा देखकर अपने ससुर और पति पर प्रसन्न हुई और मन में सोचा कि उनके उद्योग में बढ़ोतरी होने पर ही यह संभव हुआ है। यह सोच उसने अपने दोनों पुत्रों और संबंधियों सहित उसमें स्नान किया और मीठा जल पिया। तब कुछ काल वहाँ विश्राम कर वह आगे चल पड़ी। दिन भी श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। उधर जलदेव वरुण जो इस दृश्य को देख रहे थे वह सुशीला और उसके कृत्य से हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब इसको इसका पुत्र लौटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशीला ने यहाँ शीतला माता का सप्तमी व्रत का समापन किया था। उसने व्रत के लिए स्नान कर दही तथा चावल का प्यारा पाक बनाया था। जलदेव की पूजा करके दही चावल तथा ककड़ी का नैवेद्य बनाकर ब्राह्मणों को दान में भी दिया। अपने परिवार व संबंधियों के साथ उसने स्वयं भी दही चावल और ककड़ी का भोजन ग्रहण किया। उस बावली से सुशीला का गृह स्थान लगभग 4 कोस था। तब जलदेव ने उसके मृत पुत्र को जल से बाहर लाकर विदा कर दिया। तब वह लड़का जीवित होकर अपनी माँ की पालकी के पीछे माँ माँ कहकर दौड़ पड़ा। सुशीला उसकी आवाज़ सुनकर पालकी रोककर हैरान हो
उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। परंतु वहां पर उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह सोचने लगी, इसने कीमती वस्त्र पहन रखे हैं, अगर इसे डाकू पकड़ कर ले जाते तो वे इसे जीवित क्यों छोड़ते? यदि इसे चोर पकड़ कर ले जाते तो वे इसे जीवित नहीं छोड़ते। इसकी जुदाई में इसके पिता और बाबा का भी तो बुरा हाल हुआ होगा। इस प्रकार सोच विचार करते हुए वह चलती रही और अपने घर पर पहुंच गई। सुशीला को घर पर देखकर उसके पति और ससुर को भी चिंता हुई कि वे अब सुशीला को क्या उत्तर देंगे। परंतु जब उन दोनों ने सुशीला को अपने तीनों पुत्रों सहित गृह में प्रवेश करते हुए देखा तो वे अति विस्मित हुए और उसके पति द्रविड़ ने अपनी भार्या सुशीला से कहा, हे सुभगे, हे पतिव्रते, हे पुण्यव्रता, हे भमिनी, तुमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जो यह बड़ा पुत्र सितांशु जीवित तुम्हारे साथ है? इसका निधन हुए तो 2 माह बीत चुके हैं। जब तुम यहाँ से गई थी तो मात्र एक पुत्र तेरे पास था। अब तू इस मृत पुत्र सितांशु को जीवित कर लाई। तूने तो शुभ्रु वंश का उद्धार कर दिया। पति, ससुर तथा सास सब ने उसे प्यार और प्रशंसा की नज़र से देखा और बोले, हे शुभा, हे नने, अब हम सब तेरी बारंबार स्तुति करते हैं। तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, हे पिताजी, हे माताजी, यह सब पुण्य प्रताप शीतला सप्तमी के व्रत का फल है जो यह मृत पुत्र सितांशु जीवित हो उठा है। यह सब उस सुमार्ग का फल है जिसके अनुसार मैंने शीतला सप्तमी व्रत किया। मैंने दही, चावल तथा ककड़ी का सेवन व्रत में किया। उससे संसार में सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महादेव ने कहा, हे वत्स, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, शीतला सप्तमी का व्रत करके उसके बाद दही, चावल, ककड़ी का सेवन करने से ही प्राणी मात्र की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मरणोपरांत प्राणी शिवलोक भी पाता है। हे पुत्र, इस प्रकार शीतला व्रत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 16वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी की मनोकामनाएं शीतला माता इसी तरह पूरी करे जैसे माता अपने तीनों पुत्रों को लेकर लौटी। इसी प्रकार आपकी सभी मनोकामनाएं, आपकी सभी कष्ट भगवान शिव हर लें। तो दोस्तों, इस मंत्र के साथ हम समापन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमामि, भवम भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप इस मंत्र का उच्चारण अपनी श्रद्धा अनुसार कितनी भी बार करें, आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु दिन में 1 बार इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप हर समय करते रहें और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप आप मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकें न कर सकें, या आप किसी भी मंत्र के जाप करने में आपको कठिनाई होती हो, तो आप सिर्फ ओम का जाप करें, क्योंकि ओम में सभी मंत्रों का सार है। ओम में इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ समाई हुई हैं। तो दोस्तों, एक बार आप ओम का उच्चारण मेरे साथ लंबी और गहरी सांस लेते हुए करेंगे। ओम। दोस्तों, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान महादेव और महागौरी आपके ऊपर प्रसन्न रहें, आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें और आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। जय भोले की।